दुबई में हमें इस्लाम का नहीं पता होता है, वो भी तो इस्लामिक स्टेट है, वो तो इसराइल के साथ भी चल रही है। पाकिस्तान में मजहब कंपलसरी है और बाकी चीजें ऑप्शनल है। जो मुसलमान है, जो समझता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, ठीक है, तो वो तो यही चाहेगा कि कोई भी ऐसे मजहब के साथ हम ताल्लुक नहीं रखना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुदीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि जो आर्मी चीफ है बाजवा, उन्होंने कहा कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो कह रही है कि हम भारत के साथ में कोई भी संबंध रखना नहीं चाहेंगे। वीडियो बहुत ही मनोरंजक होने वाला है, हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शफीक। क्या करते हैं? मैं दुबई में होता हूँ। दुबई में होते हैं, ज़बरदस्त। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछ रहा हूँ कि वो इंडिया के साथ या जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पहले एक घर था, उसके अंदर दीवार बन गई, ठीक है। वो ना सिर्फ हमारा हमसाया है बल्कि हम लोग उन्हीं में से आए हैं, ठीक है। कुछ लोग उधर रह गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, तो ये एक घर को बंटवारा किया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज नहीं है, ये एक ही घर है। एक घर है लेकिन तकसीम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड भी बंद की है, हमारी साइड से ट्रेड बंद हुई है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि हमें ट्रेड की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी ट्रेड भी बंद की है। और तल्लुकात भी ये कहने में आता है कि जी जब तक मोदी की गवर्नमेंट है हम कोई तल्लुक नहीं रखेंगे, इंडिया से कोई तल्लुक नहीं रखेंगे। और अब रिसेंटली जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट आई है कि हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ, डेफिनेटली इंडिया के साथ। आपकी स्टेटमेंट की तरफ हैं पीसफुल रिलेशन की तरफ, या फिर जो गवर्नमेंट कहती है कि ट्रेड नहीं करेंगे और तल्लुक नहीं रखेंगे? देखें, दुनिया पूरी में जब भी कोई चीज़ ऊपर गई है, कोई कंट्री ऊपर गई है, तो वो गई है ट्रेड की वजह से, उसमें कोई ऐसी शक नहीं है। अगर हम लोग अपने आप अगर देखें, आप यूरोप को देखें जिन्होंने 200 साल एक दूसरे के बंदे मारे हैं, वर्ल्ड वार्स हुई हैं उनकी, यूरोपियन यूनियन बना के बैठे हैं। तो मैं तो इससे आगे की जो बात करना चाहता हूँ कि ये कन्फेडरेशन होनी चाहिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वीज़ा फ्री स्टेट्स होनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखें, इश्यूज चाइना और इंडिया के दरमियान बड़े हैं, ट्रेड तो उनकी चल रही है। और जो आपने बात की है कि यूरोप की, वहाँ पे बहुत से इश्यूज रहे हैं, लेकिन उनके बॉर्डर फ्री हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन हम लोगों को चूंकि हम लोगों की वजह क्या है, हम लोग क्यों ऐसे एक मिनट में लड़ पड़ते हैं? देखें, सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है मज़हब, बस, और कोई बात नहीं। जितने भी लोगों ने ब्लैकमेल किया है उधर और इधर, उस मज़हब के नाम पे किया। नहीं लगता अब अवेयरनेस आ चुकी है? आप जैसे देखें, शऊर आ चुका है, यूथ में अवेयरनेस आ चुकी है, अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 23 साल से दुबई में हूँ और 75 साल हो गए, 70 साल हो गए तकरीबन दुबई को बने हुए, ठीक है। इसके बाद मैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ दो कौमी नज़रिया का। दो कौमी नज़रिया है क्या? अगर वहाँ पर दुबई में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, खा भी रहे, एक दूसरे के साथ रह कर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, रूम में इकट्ठे रह भी रहे हैं, खा भी, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन डू ओवर हियर? इधर हम क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ ये इनकी बात नहीं है, जितने भी ओवरसीज हैं, चाहे वो इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, जो दुबई में है, यूएस में है, जिस भी कंट्री में है, उनका जब मुझे कॉल्स आती हैं या अगर देखा जाए तो वो यही कहते हैं कि हम वहाँ पर एक होके रहते हैं, और यहाँ पर आकर हम पाकिस्तानी, यहाँ पर आकर हम इंडियन, यहाँ पर आके मुस्लिम और यहाँ पर आकर मुसलमान बन जाते हैं। दुबई में हमें इस्लाम का नहीं पता होता है, वो भी तो इस्लामिक स्टेट है, वो तो इसराइल के साथ भी चल रही है। पूरी वर्ल्ड वाइडली लोग वहाँ पर आ रहे हैं और आज उसको देखें वो कैसे बूस्ट हुआ हुआ है। पहले हम लोगों ने अपने 17 जहाज PIA के दिए और एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर जाके उनकी सिक्योरिटी करती रही है, लेकिन उन्होंने मजहब को अपने पर्सनल यूज, चूँकि देखें ये हर बंदे का ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन पाकिस्तान में मजहब कंपल्सरी है और बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और जब ऐसे लोग मिलते हैं तब एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि यार चेंज ज़रूर आएगा। देखो, अगर कोई मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र होना चाहिए और मुझे अपनी पर्सनल तौर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, उसको इजाज़त और इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यार वो जो चाहे करे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पाकिस्तान तो बुनियाद इसी पे बना था। कायदे आज़म को अगर SP सिंघा एक अपना वोट ना देता तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और वो SP सिंघा कौन था? वो मिनॉरिटी से था, क्रिश्चियन था। ये पंजाब का बंटवारा हुआ है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो पंजाब की ये बाउंड्री लाइन बननी नहीं थी अगर सरदार बहादुर SP सिंघा वोट ना डालता।
बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके, लेकिन डेफिनेटली ये है कि इन्होंने शायद कहीं जाना होगा, सफ़र में होंगे। तो लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि चेंज कैसे आ सकता है, मतलब कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे ये बता सकते हैं कि यार इंडिया के बगैर हम नहीं, मतलब अब कुछ लोग इस स्टेटमेंट को भी लेंगे कि जी इंडिया, इसने कहा इंडिया के बगैर हम नहीं बेहतर सर्वाइव कर सकते। डेफिनेटली नेबर है, कैसे सर्वाइव करेंगे बताएं। असल बात यह है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने आज से 250 साल पहले कह दिया था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी नेशन देता हूँ, तो ये लोग आज भी अपनी बच्चियों को हम पढ़ाने की तरफ नहीं लेके जा रहे। अगर आप फिगर आउट देखें तो 60% पे हमारी फीमेल चली गई हैं। अगर हम उनको मज़ीद पढ़ाते हैं और वो वहाँ पर जा कर के जो इल्म है दीन का, इस्लाम का सही मानों में वो अपने बच्चों को पार्शल्स करती हैं, तभी जाके हम अच्छी नेशन बन सकते हैं। मीडिया का भी काफ़ी रोल होता है किसी भी चीज़ को, किसी माइंडसेट को एक सोसाइटी में लाने के लिए। आपको नहीं लगता कि हमारा मीडिया इस हवाले से बहुत नेगेटिव काम कर रहा है? मीडिया असल में माजत के साथ, आप पता नहीं मीडिया से रिलेटेड हैं या वेब चैनल पे हैं, व्लॉग करते हैं आप, लेकिन मीडिया यहाँ पर बकाऊ माल है। जिसने हड्डी डालनी है उसके पीछे चले जाना है, ठीक है। उसमें जो असल हकीकत है ना वो मीडिया ने आगे नहीं लेके आनी, क्योंकि मीडिया को कोई सपोर्टिव नहीं होता। मीडिया के भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती, उनके भी मामला ऐसे ही हैं। वो रोज़गार कहाँ से चलाएंगे? वो जहाँ से वो उनको मिलेगा वहाँ से वो चला देंगे। ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कश्मीर का इशू जब तक हल नहीं होगा, और कश्मीर का इशू जी टेबल टॉक से हल होना नहीं है, तो ये बता दें फिर 3 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के नाम पे, कभी कोई हमें फ़ायदा हुआ? उल्टा नुकसान शायद हुआ। देखें, मैं तो ये समझता हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कोई से एग्री करे डिसएग्री, अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि कश्मीर जो है वो उसका मसला कभी हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कश्मीरी खुद वो आज़ाद नहीं होना चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमें जहाँ से, अभी आपके पास इतनी सी छोटी सी लाइन है बाउंड्री, जम्मू की बात करें, अभी हम लोग दुबई में उन कश्मीरियों से मिले हैं जो कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। वो अपने वहाँ पर खुश हैं, वो हैप्पी हैं, वो आपके साथ क्यों आएंगे? फिर बात आ जाती है डेवलपमेंट को। अगर देख लें वहाँ पे दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर सऊदी अरब की बात करें वो जम्मू में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डैम बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे कश्मीर में 1 यूनिवर्सिटी है। जी, हमारे कश्मीर में 1 यूनिवर्सिटी है, मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ प्लेन, आपने ना मेडिकल कॉलेज है। आप वहाँ पे दे क्या रहे हैं? किस बात पे वो लोग आपको सपोर्ट करें? ये कड़वी बातें हैं, कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन देखें हर एक की अपनी राय है और वो राय का इजहार करना भी उसका हक है। और जो ये कर रहे हैं, और मैं इनसे एग्री करता हूँ कि यार अगर आपको ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा दुख है, एजुकेशन दो, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करो, इसके अलावा अगर बात की जाए इकॉनमी को बेहतर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, फिर आप बात करते भी अच्छे लगते हो जी हमें कश्मीर का, खाली नारा लगा देते हैं। ये तो संभाल लें, कश्मीर तो बाद की बात है, पहले इसको तो सही कर लें, पाकिस्तान को। हाँ जी, पहले इसमें अपनी जो है ना वो जड़ें मजबूत करें। बलूचिस्तान को देखें आप, पाकिस्तान का मुकद्दर बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री जा रही है, जो यहाँ की आप में खड़े हैं, यहाँ की 12 इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल, और ये एक शहर की हैं, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत लंबा। तो सवालिया निशान है कि क्यों शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अरबाबे जो है वो इक़्तिदार हैं, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है, ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर एनर्जी के मामला को हल किया जाता है, बल्कि सिर्फ ये है कि बस मक्खी में मक्खी मारी और घर चले गए बस। खैर, उम्मीद अच्छे की रखेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। ज़्यादा सच्ची बातें की जाएंगी तो शायद मसला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और आगे कहीं चलते हैं। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद की है और ये कह रहे हैं कि जब तक इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है तब तक हम कोई बात ही नहीं करेंगे। यानी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और स्टेटमेंट है और यहाँ पे कुछ। देखिए बात सुने, अगर ये हम सोचें तो हम चाहते हैं कि इसराइल के साथ हमारे तल्लक नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो मुसलमान है, जो समझता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, ठीक है, तो वो तो यही चाहेगा कि कोई भी ऐसे मज़हब के साथ हम तल्लक नहीं रखना चाहते। लेकिन वहाँ इंडिया में मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको देख के मैं कहूँगा वहाँ भी हमारे भाई रहते हैं और यहाँ भी हमारे भाई हैं। और दूसरा ये है कि देखें 75% लोग इंडिया से पाकिस्तान आए हुए हैं। ऐसे ही है, बल्कि पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान इंडिया का, पंजाब इंडिया का एक ही है। ऐसे ही
तो फिर हमें एक ही यार रहना एक ही चाहिए। रहना चाहिए। आपने ये बस बात को खत्म कर दें, आपने बोला इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं, ये फिर सऊदीया, दुबई, यूएई की बात की जाए, इनके ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं इसराइल के साथ, वो मुसलमान नहीं। यही बात मैं यही कर रहा हूँ। ये जो फसाद है, ये जो पार्टी बेस्ड फसाद है, अच्छा, इंसानियत के ये फसाद नहीं है, ये पार्टी बेस्ड फसाद है। कोई कह रहा है कि यार इसके साथ नहीं काम करना, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना, हमेशा अपना जहाँ मफाद है वही काम है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि ट्रेड बंद करना किसी भी इशू का हल नहीं है। अगर जो भी इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू है या इसके अलावा जो भी इश्यूज हैं, वो हमें बैठकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी को ये लगता है कि जी हम ट्रेड बंद करके इशू हल कर लेंगे, तो फिर ये हमारी गलत सोच है। हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है। और इस टाइम पाकिस्तान की खासतौर पर जो कंडीशन है, हमसाया कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करना इनकी मजबूरी है। हमें इस चीज़ पर गौर करने की जरूरत है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से इससे कोई एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। दोस्तों वीडियो आपने देखी, जो इसमें पहले भाई साहब थे वो शायद दुनिया के साथ जी चुके हैं, 27 साल दुबई में रह चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि सबसे बड़ी चीज है कि आप किसके साथ कैसे रहते हैं। धर्म तो सेकेंडरी हो जाती हैं चीजें। जब आप किसी के साथ रहते हैं, आप घुलते मिलते हैं, काम करते हैं, तो फिर धर्म वो उनका वो अपना मानते हैं और हम अपना मानते हैं। धर्म एक पर्सनल चीज है। दुनिया जो है वो इकोनॉमी के ऊपर चलती है, आप कैसे रहते हैं, क्या आपका रहन सहन है, किस तरीके से आप दूसरों से बात करते हैं, ये इन सारी चीजों के ऊपर चलती है। दुबई जो है एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके जो रिलेशन है सारे नॉन इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म को पर्सनल रखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसके बाद सारी चीजें आती हैं। यही सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान के अंदर मलाला यूसुफ थी, उनको गोली मार दी गई तालिबान के द्वारा कि आप पढ़ने मत जाइए, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये भी चीज यहाँ पर इन्होंने उठाई है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की कमी है। ऊपर से अगर शिक्षित महिलाएं नहीं होंगी, जो आगे चल के जो आपके बच्चे होंगे, जो हम लोग के बच्चे होंगे, अगर उनको सही से एजुकेशन मिलेगी तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी बेटियों को नहीं शिक्षित करेंगे तो आगे वो हमारा देश कभी नहीं जा सकता है। दूसरे भाई साहब थे वो फिर वो मजहब के ऊपर आ गए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब की सीधी सी बात है, पाकिस्तान को इस समय बहुत फायदा है अगर भारत के साथ वो ट्रेड करेगा। अगर वो ट्रेड बंद रखा है तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ उसके रिलेशन खराब है, ईरान, इराक और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके साथ मैक्सिमम उसके ताल्लुकात खराब ही हैं। किसी के साथ उसने अच्छा बना के नहीं रखा हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम जो धर्म वाली बात है वो तो यहाँ पर बिल्कुल झूठी साबित होती है। दोस्तों आज का वीडियो जो हमने आपको दिखाया वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो था। काफी अच्छा वीडियो था और शोएब भाई बहुत मेहनत करके लोगों को समझाते भी हैं। आप इनके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।